नमस्कार दोस्तों, आपका ज्योतिष मित्र मैं हिमांशु त्रिपाठी। मेरे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं आज आपको मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि अथवा कन्या लग्न वालों के लिए कौन सा ग्रह मार्केश होता है, कौन सा बाधकेश होता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक से बताऊंगा। तो दोस्तों, जिसको अपनी कुंडली दिखाना है तो दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल अथवा व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मेष लग्न की जो कुंडली होती है इसके लिए दूसरे और सप्तम भाव का स्वामी ग्रह मार्केश होता है। किसी भी लग्न की कुंडली हो, दूसरा और सप्तम भाव हमेशा मार्केश यानी मारक का काम करता है। सूर्य और चंद्रमा ग्रह को मारक का दोष नहीं लगता है। और जो चर राशियां हैं उनके लिए 11वें भाव का स्वामी, और जो स्थिर राशियां हैं उनके लिए नवम भाव का स्वामी, और जो द्विस्वभाव की राशियां हैं उनके लिए सप्तम भाव का स्वामी ग्रह बाधकेश का काम करता है। तो जिसकी मेष लग्न की कुंडली होगी उनके दूसरे भाव का और सप्तम भाव का स्वामी ग्रह शुक्र बन रहा है, क्योंकि दूसरे भाव में वृषभ और सप्तम भाव में तुला राशि बन रही है। इसलिए मेष लग्न के लिए शुक्र ग्रह मार्केश का काम करेगा। और जो 11वां भाव है वहां पे कुंभ राशि बन रही है, इसलिए शनि ग्रह जो है बाधकेश का काम करेगा। जिसकी वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न के लिए दूसरे भाव का स्वामी बुध ग्रह बन रहा है और सप्तम भाव का स्वामी ग्रह मंगल ग्रह बन रहा है। यानी जिसकी वृषभ लग्न है उसके लिए बुध और मंगल ग्रह मार्केश होंगे। और जिसकी वृषभ लग्न है उसके 11वें भाव का स्वामी ग्रह जो है बाधकेश का काम करेगा। तो जिनकी भी वृषभ लग्न है उनके लिए गुरु जो है बाधकेश का काम करेगा, क्योंकि 11वें भाव में मीन राशि बन रही है। मिथुन लग्न वालों के लिए दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा और सप्तम भाव का स्वामी गुरु मार्केश होता है। और साथ ही साथ सप्तम भाव में गुरु की राशि पड़ रही है, इसलिए मिथुन लग्न के लिए गुरु बाधकेश भी होता है। अगली राशि की बात करेंगे दोस्तों, तो कर्क राशि आती है। कर्क राशि एक चर राशि होती है जिसके दूसरे भाव का स्वामी ग्रह सूर्य बनता है और सप्तम भाव का स्वामी ग्रह शनि बनता है। जिनकी भी कर्क लग्न अथवा कर्क राशि हो, हम लग्न से ही फलित करते हैं, इसलिए लग्न को लेना चाहिए। तो लग्न के अनुसार दूसरे भाव का स्वामी ग्रह सूर्य बन रहा है और सप्तम भाव का स्वामी ग्रह शनि बन रहा है, इसलिए कर्क लग्न के लिए सूर्य और शनि जो है मार्केश का काम करते हैं। और 11वें भाव का स्वामी ग्रह शुक्र बन रहा है, इसलिए कर्क लग्न वालों के लिए बाधकेश का काम शुक्र का करता है। जिसकी भी कर्क लग्न है उसको कभी शुक्र का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, अथवा वो कितना भी अच्छा फल दे दे लेकिन एक न एक दिन वो बाधा उत्पन्न करेगा, कहीं न कहीं समस्या खड़ी कर देगा। जिसकी सिंह लग्न होती है, सिंह लग्न एक स्थिर राशि होती है, इसलिए सिंह लग्न वालों के लिए दूसरे भाव में कन्या राशि बनेगी। इसका स्वामी बुध ग्रह होता है और सप्तम भाव में शनि की राशि बनेगी, इसलिए इनके लिए बुध और शनि मार्केश होते हैं। और नवम भाव में चूंकि स्थिर राशि है तो नवम भाव में जो है मेष राशि बन रही है, मंगल स्वामी होता है इसका, इसलिए इनके लिए मंगल ग्रह जो है बाधकेश का काम करेगा। जिसकी कन्या लग्न होती है, कन्या लग्न बुध की राशि होती है, तो कन्या लग्न के लिए दूसरे भाव का स्वामी ग्रह शुक्र होता है। और साथ ही साथ में कन्या लग्न के लिए सप्तम भाव का स्वामी ग्रह गुरु होता है। तो कन्या लग्न के लिए शुक्र और गुरु जो है मार्केश होते हैं, और कन्या लग्न के लिए बाधकेश का काम भी गुरु यानी बृहस्पति करेगा, क्योंकि सप्तम भाव द्विस्व भाव की राशि पड़ रही है तो सप्तम भाव का स्वामी ग्रह भी गुरु यानी बृहस्पति बनेगा। तो दोस्तों, आज हमने 6 राशियों को जाना, 6 लग्नों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम जानेंगे अगली आने वाली जो 6 राशियां हैं, 6 लग्न होते हैं, उनके लिए कौन सा ग्रह मार्केश होगा और कौन सा ग्रह बाधकेश होगा। तो हमेशा व्यक्ति को चाहिए कि अपनी कुंडली अपने लग्न के अनुसार अपने जो मार्केश और बाधकेश ग्रह बन रहे हैं इनके समय समय पर उपाय किए जाएं, क्योंकि जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं।
तो बाधाएं जो उत्पन्न करेगा वो बाधकेश ग्रह के कारण ही बाधाएं आएंगी और मार्केश ग्रह के कारण ही जीवन में समस्याएं आती है। मार्केश की दशा जब चलती है तो व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट पाता है, यानी बहुत ही ज्यादा या तो कोई समस्या में आएगा या उसकी बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्य खराब होगा। किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो मार्केश की दशा या अंतरदशा में होती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा मार्केश की दशा में या नहीं भी हो तो इसके उपाय करने चाहिए, खासकर में इसके दान करते रहना चाहिए या औषधि स्नान करते रहना चाहिए या मंत्रों के जाप करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, जिसको अपनी कुंडली दिखाना है आप हमें व्हाट्सएप अथवा मैसेज कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए राधे राधे।